हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग नहीं आता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। कभी भी आपको जोड़ और घटाव, गुणा, भाग में समस्या नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जोड़ और घटाव को सीखेंगे, उसके बाद गुणा और भाग करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ और घटाव के दो दो सवाल ले लिए हैं। दो दो सवाल क्यों? दो दो सवाल इसलिए लिए हैं कि पहले वाले सवाल जो है इसमें हासिल नहीं आएगा, लेकिन दूसरे वाले सवाल में आपको हासिल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग घटाना भी सीखेंगे। घटाने का भी दो सवाल है, जिसमें पहले वाला जो सवाल है बिना हासिल वाला है और दूसरे वाले सवाल में आपको हासिल वाला भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ के पहले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, यहाँ पर 45 और 23 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। इसे हम लोग जोड़ते कैसे हैं? तो जोड़ने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इधर से यानी कि दाहिने तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ करके जो आएगा जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके जो आएगा जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 5 और 3 है, इन दोनों को जोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में 5 है तो हम लोग 5 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर 3 है तो हम लोग 3 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 1 2 3। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है तो सभी लाइन को हम लोग गिन लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 8 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को तो जोड़ दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को भी जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में 4 है तो यहाँ पर हम लोग 4 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे में कितना है, 2 है तो हम लोग 2 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 1 और 2। अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन सभी लाइन को हम लोग गिन लेंगे। ठीक है, तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 आ गया तो यहाँ पर हम लोग इसके नीचे में जस्ट नीचे में 6 लिख लेंगे। ठीक है, यही इसका जोड़ हो जाता है। यानी 45 और 23 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा सवाल है 29 और 62। इन दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, और जोड़ करके जो आएगा जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को भी जोड़ेंगे और जोड़ करके जो आएगा जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर 9 और 2 को जोड़ना है। तो 9 और 2 को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में 9 है तो यहाँ पर हम लोग 9 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब नीचे में क्या है, 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लाइन और खींच लेंगे। ठीक है, 1 2। अब यहाँ पर 9 और 2 को जोड़ना है तो इन सभी लाइन को गिन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 आ गया तो 11 हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला जो अंक है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और ये जो बाद का जो अंक है इसको हम लोग अगले संख्या में हासिल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो बाद में क्या है, 1 है तो यहाँ पर हम लोग 1 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब 2 और 6 को भी जोड़ना है। तो 2 और 6 को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 है ऊपर में तो यहाँ पर 2 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, नीचे में कितना है, 6 है तो 6 लाइन इसके जस्ट बाद इधर खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है और ये हासिल वाला भी इसी के साथ जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक हासिल था तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों सवाल में हम लोग देखें कि पहला वाला जो सवाल था बिना हासिल वाला था और दूसरा वाला जो सवाल था ये हासिल वाला सवाल था। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग घटाना भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। फिर नेक्स्ट है घटाव। घटाव के हमने 2 सवाल ले लिए हैं। ठीक है,
इसमें पहला वाला जो सवाल है वो बिना हासिल वाला है, ठीक है, और दूसरे वाला सवाल क्या है, हासिल वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पहले सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 और 25 को क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे और इन दोनों को घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आएगा जस्ट इसके नीचे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों को भी घटाएंगे और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग घटाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 9 है और 5 है, 9 में से 5 को घटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में क्या है, 5 है। तो घटाने में क्या करते हैं, नीचे यहाँ पर लाइन नहीं खींचेंगे, इसी में से 5 को काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है तो हम लोग 5 को काट लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये जो काटने के बाद जो लाइन बच गया है उसे हम लोग गिन लेते हैं, ठीक है। तो कितना बच गया, 1 2 3 4, 4 बच गया। तो 4 यहाँ पर हम लोग जस्ट इसके नीचे में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 लिख दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला अंक क्या है, 2 है और ये भी 2 है। तो यहाँ पर 2 में से 2 को घटाते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 लाइन इसमें से काट लेते हैं, 1 2। अब कितना बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी कि यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है। यानी 29 में से 25 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हासिल वाला घटाव है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में 40 दिया हुआ है और नीचे 12 है। 40 में से 12 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले हम लोग दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे और इन दोनों को घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आएगा जस्ट इसके नीचे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को घटाएंगे और इन दोनों को घटाने के बाद जो आएगा जस्ट इसके नीचे में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 0 है और 2 है, तो 0 में से 2 तो नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, एक अगले वाली संख्या से हासिल ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 तो था और एक इससे हासिल ले लिया, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करना है, 10 में से 2 को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग 10 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें से 2 को घटाना है, तो इसमें से 2 हटा लेंगे, ठीक है, 1 2। अब जो बच गया है उसे हम लोग गिन लेते हैं, ठीक है। कितना बच गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच गया है। तो इसके जस्ट नीचे में हम लोग 8 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगली संख्या है यहाँ पर 4 है और नीचे में 1 को घटाना है। तो ये 1 तो इसे हासिल दे दिया था, ठीक है। तो इसके पास कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। अब 3 में से 1 को घटाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग 3 लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, इसमें से 1 को घटाना है तो 1 हटा दीजिए, ठीक है। तो कितना बच गया, 1 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी 40 में से अगर 12 को घटाएंगे तो 28 आएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग गुना को देखेंगे, ठीक है। गुना वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुना। यहाँ पर 1 अंक का गुना लिए हैं और 2 अंकों का गुना। सबसे पहले हम लोग 1 अंक वाले देखेंगे, उसके बाद फिर 2 अंक वाला भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, यहाँ पर 45 को 4 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 और 4 को गुना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 5 और 4 को गुना करेंगे, उसके बाद 4 और 4 को भी गुना करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले 5 और 4 को गुना कर लेते हैं। तो 5 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे 4 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 5 तिया के 15, 5 चौके 20, ठीक है। तो 20 का यहाँ पर 0 लिखेंगे। हासिल कितना बच जाएगा, 20 तो इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें 0 यहाँ पर लिखेंगे और बच जाएगा 2, ठीक है। 2 बच जाएगा, 2 है जो अगली संख्या में जुटेगा। तो हम लोग सबसे पहले 4 को 4 से गुना कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 4 तिया के 12, 4 चौके 16, और हासिल कितना बच गया था, 2 बच गया था। तो 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 18 लिख लेंगे, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 1 अंक का गुना देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 अंकों का गुना है। इसे गुना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 5 से गुना करेंगे 21 में। तो 21 में गुना करने के लिए सबसे पहले 1 को गुना करेंगे 5 से, उसके बाद फिर 2 को गुना करेंगे 5 से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, 21 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 से गुना करने के लिए सबसे पहले 2 को 1 से गुना करेंगे, उसके बाद फिर बारी बारी से 2 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 21 को 5 से गुना कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो 5 एकम 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5 को हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी का 10। तो इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग 10 यहाँ पर पूरा का पूरा लिख लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 10 लिख लिए। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 21 को 2 से गुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को 2 से गुना करेंगे, तो 1 एकम 1, 1 दूनी का 2, ठीक है। तो इसे हम लोग एक अंक छोड़ करके लिखना है। सेकंड वाले में क्या करना है, एक अंक छोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंक इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 का टेबल पढ़िए 2 बार, तो 1 एकम 1, 1 दूनी का 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर 2 को 2 से गुना करना है, तो 2 का टेबल पढ़िए 2 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के नीचे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे, ठीक है। और यही इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी 21 और 25 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 525, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे किस प्रकार से भाग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 तरीके के भाग ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंकों का भाग है और 3 से लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर 4 अंकों का भाग है, 2 से लगाना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर 180 में 3 से भाग लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो अंक है इसमें हम लोग ट्राई करते हैं 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो 1 में 3 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग 2 अंक को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब 2 अंक कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 3 से 18 में भाग लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 तिया के 9, 3 चौके 12, 3 पचे के 15, 3 छके 18, यानी 6 बार में 18 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 या 18 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बार में 18 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 बार में लगाएंगे, ठीक है। तो 6 बार में कितना हो जाता है, 18। अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, अब इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है। तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब क्या करना है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब एक अंक यहाँ पर उतरेगा तो एक बार 0 उतारे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से भाग देना है 0 में, ठीक है। तो 0 में भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा, तो 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यानी हम लोग 3 को 0 बार लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 को 0 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में 0 ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर 4 अंक है, ठीक है। अब इसमें 2 से भाग देना है, तो सबसे पहले हम लोग पहली अंक को देखेंगे, ठीक है। पहला अंक क्या है, 2 है, तो इसमें 2 से तो भाग लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग एक ही अंक में लगाएंगे, ठीक है। तो इसे हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो एक बार में लगाते हैं, तो 2 का टेबल अगर एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इन 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद 5 उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 5 या 5 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का पढ़िए टेबल, तो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 तिया के 6, 3 बार में 6 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग 2 बार में ही लगाएंगे, तो 2 बार में कितना होगा, 2 दूनी का 4, ठीक है। अब इसे घटा लेंगे, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर अगला अंक है 2, तो यहाँ पर 2 को हम लोग उतारेंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 12 हो गया। 2 का टेबल इतना बार पढ़ना है कि 12 हो या फिर 12 से कम आना चाहिए, ठीक है। 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 तिया के 6, 2 चौके 8, 2 पचे के 10, 2 छके 12, ठीक है। 6 बार में 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग घटाएंगे, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अगला अंक है 8, ठीक है। तो अब हम लोग 8 को उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का टेबल पढ़िए कि 8 आना चाहिए या 8 से कम हो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 तिया के 6, 2 चौके 8, यानी 4 बार में 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 से लगाएंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में 8 को घटाइए तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जोड़, घटाव, गुना और भाग बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।